आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतना नेक सोच के साथ हम इकट्ठे हुए हैं। आज का जो क्लैरियन कॉल, आज जो सोचा है शी फॉर स्टेम, ये सोच बहुत बड़ी है। शी मतलब हमारी नारी शक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी लड़कियां। How can they go for the subject of science, STEM? And आज जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने में आई है, इस क्षेत्र में किस प्रकार से आए, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें हमारी पूरा परिवार इकट्ठा है, हमारी बेटियां इकट्ठी हैं, जिनके सामने में ये चुनौती है what to do। और उसी चुनौती के ऊपर में आज आई एम सो हैप्पी डॉक्टर जया जी ने और डॉक्टर बनीता जी ने कि क्या क्या चैलेंज है, बट स्टिल यू चूज टू बी ए साइंटिस्ट, इसके बारे में बताया आपको। मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, इस चीज का रियलाइजेशन कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और हमारे अंदर वो क्षमता है। इनफैक्ट नाउ आई हैव ऑलमोस्ट बीन अ गवर्नर फॉर 3 years हियर इन उत्तराखंड, और पहले भी 3 साल प्रभु ने सौभाग्य दिया था कि बनबसा टनकपुर में मैंने अपनी पलटन, जब मैं आर्मी में था तो कमांड की थी। आई एम ऑफ एब्सोल्युटली अ फर्म कन्विक्शन विद इन माई सेल्फ कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की बेटियां हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। युगों से, सिंस hundreds of years, उत्तराखंड की महिलाओं ने अपने पुरुषों से कहा कि आप जाकर राष्ट्र की सेवा करो। वी विल लुक आफ्टर योर बुजुर्गों का, बच्चों का, खेतों का, जानवरों का, पहाड़ों का, वी विल टेक केयर। इनफैक्ट जो उत्तराखंड की महिला है, उसके अंदर में जो एक क्षमता, कैपेबिलिटी, एक काबिलियत है, अपने आप में अलग है। 3 साल मैंने जो हर एक यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में गया हूं, तो वहां पर 70% ऑफ हमारी बेटियां ही अवार्ड लेती हैं, गोल्ड मेडल, PhD, ऑल अदर मेडल्स आर टेकन बाय हमारी बेटियां। आई एम कन्विंस्ड बियॉन्ड डाउट। और आज जो 5 ये हमारे 5 प्यारी जो आज हमने महिलाओं को, साइंटिस्ट को आज सम्मानित किया। आज हमने डॉक्टर दर्शना जी की जो कहानी सुनी, दिस ऑल इंस्पायर्स अस। और मेरे को ऐसा लगता है कि साइंस एक ऐसा इलाका है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा इलाका है, स्टेम एक ऐसा इलाका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, पूरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर में हमारी महिला बहुत ही आउटस्टैंडिंग कार्य कर सकती है। आज ये जो हमने सब ने इकट्ठा होकर आज उद्घाटन समारोह किया है, ये एक संकल्प के लिए। और एक बात पक्की है कि हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, हमारी उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में इस स्थिति को चेंज करने की काबिलियत रखती है कि साइंटिस्ट द एरिया विच दे गोइंग टू लीड। हो सकता है कि जैसे डॉक्टर बनीता जी ने बोला, डॉक्टर जया जी ने बोला, पहले चुनौतियां थी, सोसाइटी के बायसेस थे, घर वाले अपने आप ही डराते रहते थे। घर वाले अपने आप, घर के बड़े, घर की माताएं अपनी ही बेटियों को डराती रहती थी, वहां ये होगा, वहां ये डर होगा। बट आई थिंक एवरीथिंग इज अ पास्ट हियर आफ्टर। जो कॉन्फिडेंस है हमारी बेटियों के अंदर में, वो अपने आप से बिल्कुल अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और एक बात पक्की है, अगर हमारे को विश्व गुरु बनना है, अगर हमारे को 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी जो 50% पॉपुलेशन है, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, they have to join this journey of transformation and modernization। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन
पूर्ण रूप से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां इस विकास के मार्ग के ऊपर में जाएंगी। Nobody can stop India from being the big guru and technology the highest. कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे आपने ये सब्जेक्ट भी ये था कि choose to challenge and shaping the future of technology, और कभी कभी अपने आप में शक होता है कि क्या हमारे पास में वो टेक्नोलॉजिकल साइंस टेम्परामेंट है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने डीएनए में देखेंगे, अगर भारत के डीएनए में देखेंगे, भारत की धरोहर में देखेंगे, भारत का जो कल्चर रहा है उसमें देखेंगे, तो एक्चुअली तो एंटायर साइंस ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू इंडियन डीएनए ओनली। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भाषा, संस्कृत की भाषा इज एग्जैक्टली द सेम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिजिटाइजेशन है, ये जो कंप्यूटराइजेशन है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर में हमारे साथ में न जाने कौन सा लिंक है एज ए इंडियन, बिकॉज ऑफ संस्कृत बेस। इट्स सो नेचुरल। आप कभी सोचिए कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े वाले सीईओ हैं वो कहाँ के हैं? भारत के हैं वो, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए, हमारे अंदर में जो एक्चुअल डीपेस्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो सबसे ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त, इस क्षण हम साइंस सिटी में बैठे हुए हैं। हम इसको विज्ञान धाम कहते हैं। फॉर अस आवर रिलीजन, आवर विज्ञान इज वन एंड द सेम थिंग। That's the purity with which we look at the subject of the STEM. और मेरे को लगता है कि जिस दिन हमारी महिला इस क्षेत्र के अंदर में पूरी तरह they will start dominating, then nothing stops us from being absolutely tops as far as technology is concerned. और एक बात पक्का है, हमारे जितने भी संकल्प हैं, हमारे सपने हैं विकास के, वो बिल्कुल तब तक पूरा नहीं हो सकते हैं जब तक हम टेक्नोलॉजी को वी डोंट स्टार्ट डोमिनेटिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डोमिनेट दिस एरिया ऑफ द स्टेम एंड द टेक्नोलॉजी। ज्ञान, विज्ञान, नवाचार, अभी सबसे जो सुंदर बात हमारी सोसाइटी में आई है, एक बात पक्की है, नाउ दिस इज द एरा ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, इज द एरा वेयर द इनोवेटर्स will be the leaders for the coming time. So I think there's a lot of space available for us to contribute into this area. सच कहूं तो बहुत प्रसन्नता होती है जब किसी भी समाज में महिलाएं आगे आकर विकास की लीडरशिप पकड़ती है। आज जब हम सुन रहे थे डॉक्टर बनीता से, तो आई थिंक हर एक उत्तराखंडी महिला में एक चीज पक्का है, वो कभी पहाड़ों से डरी नहीं है, वो कभी मुसीबतों से डरी नहीं है, वो कभी भी किसी भी जीवन की कठिनाई से डरी नहीं है। वो ऐसी एक इंसान है जो किसी भी जंगल में जाने से कभी डरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी हिम्मत है और जो साइंटिफिक इलाके के अंदर में जो एक हिम्मत की जरूरत है, दैट इज एग्जैक्टली देयर। कोई ना कोई कारण तो होगा कि इन देवी देवताओं को प्रभु ने इस प्रकार का बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज द टाइम फॉर द वुमेन ऑफ उत्तराखंड टू टेक दिस लीड। इनफैक्ट यू कैन बी द लीडर इन दिस एरिया। मैं आपसे साझा करता हूं, कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपका 4 चीजों के लिए आशीर्वाद चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं वो 4 चीजें कौन सी होंगी? थोड़ा सोचिए। 4 चीज गवर्नर साहब माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रहे थे? मैंने उनसे मांगा कि पहला एआई की लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब, दूसरा G5 टेक्नोलॉजी की लैब, और तीसरा क्या मांगा? सोचिए, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग बेस, और चौथा क्या मांगा? चौथा मैंने उनको कहा कि कुछ देर पहले मैं देवभूमि के देव स्थल में जो मुक्तेश्वर में है, वहां पर हमारे पास 1.3, 3.6
4.0 का सैटेलाइट है जिससे हम स्पेस को देखते हैं। एरिस जो हमारा नैनीताल है, मैंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां से स्पेस को सबसे पवित्रता से और सबसे फोकसली देख सकते हैं। हमको स्पेस असेट्स दो यहां पर उत्तराखंड के। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब केदारनाथ के मंदिर के प्रांगण में थे 5 नवंबर 2021, मैं वहां उस वक्त उनके पास वहां बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा 21वीं सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। 21वीं सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का तभी बनेगा जब हम टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में पकड़ेंगे। सिर्फ रेटोरिक से नहीं होगा, ये तभी होगा जब टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में पकड़ेंगे और हमारे समाज की, स्पेशली हमारी बेटियां, महिलाएं इस योजना से जुड़ेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये जो नया शिक्षा नीति आई है इसके अंदर में इसको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह दी गई है। ऐसा लगता है कि अगर हम स्टेम के रास्ते में चलेंगे तो सबके अंदर में वो स्किल होगा और एम्प्लॉयमेंट और बाकी जो हमारी चुनौतियां हैं उससे हम खास तौर पर लड़ सकेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी स्टेम का जो टेम्परामेंट है, एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अस प्रॉस्पेरिटी इन द कमिंग टाइम। मैं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का आह्वान करता हूं, आई एक्सॉर्ट ईच वन ऑफ देम, आई ऑर्डर ईच वन ऑफ देम, और फैमिली ऑर्डर्स ईच वन ऑफ देम कि वे अपने संस्थान के अधिक से अधिक छात्रों, मतलब शिक्षकों, टीचर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को इस मुहिम में जोड़े एवं स्टेम क्षेत्र के बेहतरीन वैज्ञानिकों एवं विद्वानों के सहयोग से स्टेम के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों के साक्षी बनते हुए अपनी कल्पना की उड़ान को पंख लगाए। ये जो कार्यक्रम किया है इसको मैं अपार सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, नाम जय हिंद।